A mother is one who can take place of all others, but whose place no one else can take. नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजीत सिंह और सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस है, या यूं कहूं कि इंटरनेशनल मदर्स डे है। वैसे माँ किसी डे की या दिवस की मोहताज तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आज एक अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस है और इस दिवस के पीछे की कहानी क्या है, मैंने सोचा आज इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम इस इंटरनेशनल मदर्स डे की थोड़ी कहानी, थोड़ा इतिहास उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा प्राचीन काल में भी आएंगे, मध्यकाल की भी एक दो बात करेंगे और आधुनिक जो है उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देंगे कि ये कैसे इसकी शुरुआत हुई की, और इसके बाद में कुछ एक दो उदाहरण के साथ भी चीज़ें समझाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी। और प्राचीन काल की बात करूँ अगर प्राचीन समय की बात करूँ तो एक देश आता है यूरोप के अंदर, यूनान नाम है उसका, या यूं कहें कि ग्रीस नाम है। यूरोप के अंदर जो यूनान है, इस यूनान से आपकी इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस की। लेकिन ये आधुनिक मातृत्व दिवस नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके प्राचीन समय की। जो प्राचीन समय में यूनान जो था, यूरोप में ग्रीस कहते हैं जिसे अब हम, उस यूनान में एक देवी थी जिनका नाम था आपके सिबिल। ये जो सिबिल देवी जो थी, ये इनको माना जाता था कि यूनान में जितने भी भगवान हैं या जितने भी इनके गॉड है, इन सभी की जो माता है वो आपके कौन है, तो वो है सिबिल। और ये सिबिल इन सभी की माता है, इसीलिए इन्होंने आपके यूनान के अंदर प्राचीन काल से ही 2 फरवरी से मातृत्व दिवस मनाना शुरू कर दिया था। ये दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है यूनान के अंदर। तो ये बात है प्राचीन काल की, क्योंकि प्राचीन समय में जो है ना, महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाता था। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो महिलाएं और पुरुष दोनों की भूमिका बराबर थी, समाज में दोनों को बराबर माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता गया, इसके बाद में महिलाओं की स्थिति लगातार घटती गई। लेकिन प्राचीन समय में यूनान में भी महिलाओं को बराबर माना जाता था, और सिबिल जो थी, इन सभी भगवान जितने भी इनको ये मानते थे उन सभी की माता माना जाता था। और इन्हीं के चलते हुए ये लोग 2 फरवरी को आपके मातृत्व दिवस मनाते हैं और हर वर्ष मनाते हैं, और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो यूनान में प्राचीन काल से चला आ रहा है। फिर बात करूं अगर मैं मध्यकाल की थोड़ी, कि भाई मध्यकाल में यहाँ की चीज़ की कहाँ शुरुआत हुई, तो इसी यूरोप में एक देश आया हो, आपको पता हो तो इंग्लैंड। इंग्लैंड में आपके इस देश दिवस की शुरुआत हुई थी, कौन से, मातृत्व दिवस की। इंग्लैंड में क्या होता था उस समय, जो मध्यकाल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये प्राचीन की होगी, ये बात है मध्यकाल की। मध्यकाल में इंग्लैंड में क्या होता था कि जितने भी कर्मचारी होते थे, कोई नौकर हो गया, कोई कर्मचारी हो गए, इन सभी कर्मचारियों को आपके जो एक मार्च महीना आता है, मार्च महीने के चौथे रविवार को, कौन सा महीना, तो मार्च महीना जो होता था, इस मार्च महीने का जो चौथा रविवार होता था, इस रविवार को आपके इन सभी कर्मचारियों को छुट्टी दी जाती थी। कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर। तो ये जो छुट्टी इनको मिलती थी, हॉलीडे इनको मिलता था, इनको ये कहा जाता था, या ये खुद जो है हॉलीडे को अपनी माता के साथ, अपने परिवार के साथ में बिताते थे। और यहीं से इंग्लैंड में भी आपके मातृत्व दिवस की शुरुआत हुई कि साल में एक ऐसा दिन होना चाहिए जिसे व्यक्ति जो है अपने माता पिता के साथ में या माता के साथ में स्पेशली बिता सके। तो ये मध्यकाल में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हो गई थी। और प्राचीन की बात करूं तो यूनान में उनकी जो सिबिल देवी थी, वहां से शुरुआत हुई थी इनकी। लेकिन ये दिवस तो 4 मार्च के चौथे रविवार को मनाया जाता है, और ये 2 फरवरी को। लेकिन जो आज दिवस है, जो 9 मई को है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये आधुनिक मातृत्व दिवस है। और ये जो आधुनिक मातृत्व दिवस है, हम पिछले 100 साल से मना रहे हैं। इसकी शुरुआत के पीछे कहानी एक देश की, और उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। आप सभी को पता होगा, या फिर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको, कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, मूल रूप से वहां पे अश्वेत लोग रहते थे। जो अश्वेत लोग रहते थे, फिर वहां पे आपके यूरोपियन लोग आए, जो श्वेत लोग थे उनको लेके आए। श्वेत भी यूरोपियन में कौन से, ऐसे जो क्रिमिनल थे, उनको वहां पे यूरोपियन लाके काम करवाते थे। तो जो मूल रूप से अमेरिका जो था, वो जो आपके आजाद हुआ था, वो कब हुआ था आपके, तो 4 जुलाई 1776 को, 1776 को जो अमेरिका आजाद हुआ था, किससे, यूरोप से। और आजादी के टाइम पे श्वेत और अश्वेत, मोटे तौर पे मैं बात करूं तो 2 प्रकार के वहां पे लोग थे, एक श्वेत थे, एक अश्वेत लोग थे। इन दोनों ने मिलके आपके यूरोप के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और आजाद होने के बाद में श्वेत जो थे उनको तो आजादी मिल गई थी, लेकिन जो अश्वेत लोग थे उनको अभी तक आजादी नहीं मिली थी। अब देखिए इसकी पूरी कहानी जो है, उसी से ये मदर्स डे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज़ादी के जो है अपने अपने अलग सपने थे। जैसे कि बात करें, श्वेत लोग अंग्रेजों से, जो यूरोप के लोग थे, उनसे आज़ादी चाहते थे। लेकिन अश्वेत लोग जो थे, वो यूरोपियन लोगों से तो आज़ादी चाहते ही थे, लेकिन साथ में जो दास प्रथा थी उससे भी आज़ादी चाहते थे। इनके साथ में एक दास प्रथा और चलती थी, और ये दास प्रथा जो थी, इससे भी ये लोग क्या चाहते थे, आपके आज़ादी चाहते थे। और इस दास प्रथा के चलते ही
जो ये श्वेत और अश्वेत लोग हैं, इन दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, और इन दोनों के बीच में ये जो लड़ाइयाँ अमेरिका में होने लगी, इसी को कहते हैं आपके अमेरिका का गृह युद्ध। जो यूएसए के अंदर गृह युद्ध हुआ था, अमेरिका गृह युद्ध या अमेरिकन सिविल वॉर जो हुआ था, वो सिविल वॉर इसीलिए हुआ था क्योंकि ये जो श्वेत लोग, अश्वेत लोग और श्वेत लोगों के बीच में हुआ था, क्योंकि अश्वेत लोग जो थे वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, और हक उनका कौन सा कि दास प्रथा को खत्म किया जाए, क्योंकि आज़ादी इन सबके लिए बराबर नहीं थी। श्वेत तो आज़ाद हुए थे, लेकिन अश्वेत अभी भी आज़ाद नहीं हुए थे। वो यूरोपियन के खिलाफ लड़े श्वेत लोगों के साथ में, लेकिन श्वेतों ने अभी तक इनको आज़ादी नहीं दी थी। और ये अश्वेत लोग जो थे, इन दोनों के चलते हुए इन दोनों के बीच में गृह युद्ध की शुरुआत हुई, और ये गृह युद्ध आपके हुआ था 1861 से लेकर 1865 में। और ये बात कब की है? जब अब्राहम लिंकन जो थे यहाँ के राष्ट्रपति बने थे, और जब ये राष्ट्रपति यहाँ के बने तो श्वेत लोग कहीं भड़क गए और इन्होंने यहाँ पे गृह युद्ध चालू कर दिया। और इस गृह युद्ध में सैकड़ों लड़ाइयाँ हुई, और इन लड़ाइयों में आपके कई सारे लोग जो आम नागरिक जो थे वहाँ के, चाहे वो श्वेत हो चाहे अश्वेत हो, वो वहाँ पे घायल हुए हैं और उनकी मृत्यु हुई है बड़ी मात्रा में। इस पूरे अमेरिका के आपके कौन से गृह युद्ध में वो लोग घायल हुए, उनकी मृत्यु हुई। अब उनके उपचार इलाज के लिए भी आपके कहाँ दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर रहे थे। तो ना उपचार समय पे हो रहा था, ना सरकार कुछ कर पा रही थी, और इसके साथ साथ में बहुत सैकड़ों लोग घायल हुए, उनकी मृत्यु हुई, कई लोग तो देश छोड़ के ही भाग गए थे। ये अमेरिका सिविल वॉर की बात है, क्योंकि वहाँ के मूल अश्वेत निवासी श्वेत लोगों से लड़ रहे थे कि हमें दास प्रथा से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। और इसी दौरान आपके एक महिला का नाम सामने आता है। वो महिला आपके जो थी, उसने जितने भी ये आम नागरिक थे, सैनिक घायल थे, उनके क्या किया, आपके उपचार किया, उनको आपके एक सेंटर के अंदर रखा। और वो महिला जो थी, उनका नाम था आपके क्या, एन रिवेस जार्विस। इनका नाम था आपके एन रिवेस जार्विस। और ये जो एन रिवेस जार्विस जो थी, ये उस समय अमेरिका का जो गृह युद्ध हुआ था उस समय सामने आई, और ये इन्होंने आपके जितने भी घायल सैनिक वगैरह थे उनके उपचार किए। घायल लोग चाहे वो श्वेत थे चाहे अश्वेत थे, लेकिन उनकी सेवा की, उनका इलाज किया, किसकी तरह, एक माँ की तरह। और तभी इन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है अमेरिका के इतिहास में भी। इनके जन्म की बात करूं तो 1832 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था आपके फिलाडेल्फिया में। और फिलाडेल्फिया खुद यूएसए के अंदर आया हुआ है, यूएसए का ही एक आपके स्टेट है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ। बाद में जब गृह युद्ध हुआ तब इन्होंने कई सारे घायल सैनिकों की आपकी सेवा की, इसके अलावा उनके उपचार किए, इलाज किए, और एक माँ की तरह पूरी भूमिका निभाई। एक माँ कैसे अपने बच्चे की सेवा करती है, वैसे उन सभी लोगों के लिए एक भूमिका निभाई। इसलिए इन महिला का नाम बहुत बड़ा है अमेरिकी इतिहास में। और बाद में इन्होंने आपके एक मदर्स वर्क डे क्लब भी खोला था, एक मदर्स वर्क क्लब या वर्क क्लब भी खोला था। और इस क्लब में जो है आपके जितनी भी महिलाएं होती थी वो आती थी, बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लेती थी। और इस क्लब में हिस्सा लेने के बाद में जितने भी घायल सैनिक होते थे या कई सारे अनाथ बच्चे होते थे, उनको ये लोग यहाँ पे रखते थे, इनको पालते थे, पोसते थे, बड़ा करते थे। और ये मदर्स डे वर्क क्लब, मदर्स वर्क क्लब जो है आपके धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध होने लगा। और बाद में जो है 1905 में इनकी मृत्यु हो गई। एना जार्विस जो है 1905 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद में भी इनकी जो बेटी थी वो इनसे बहुत प्रभावित थी, और वो चाहती थी कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। जो इनकी माता ने काम शुरू किया था, इस सेवा का, उपचार का, ये जो क्लब खोला था इन्होंने, इनमें कई सारी महिलाएं आती थी, उनके जो कार्य होते थे माओं के, उनको प्रोत्साहित किया जाता था और इस काम को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए इन्होंने, इनकी जो बेटी थी, उनका, इनकी बेटी का नाम था आपके क्या, एना जार्विस। और ये जो एना जार्विस इनकी बेटी जो थी, इन्होंने आपके अपनी माता का जो काम था, एन रिवेस जार्विस का काम जो है उसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के साथ साथ में इस क्लब को भी संभालने लगी। लेकिन इनकी माता की मृत्यु होने के बाद में इनके मन में ख्याल आया कि एक ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन हम लोग जो है मातृत्व दिवस मनाए, या मदर्स डे होना चाहिए जो सिर्फ माओं के लिए होना चाहिए। और इसी के चलते इन्होंने आपके 1908 में जो यूएस सरकार है उसको ये कहा था कि एक ऐसा दिवस लाओ, ऐसा दिन लाओ जिस दिन, जो दिन माओं के लिए, माताओं के लिए मनाया जाए। लेकिन पश्चिमी देशों में उस समय भी महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी। जैसा आजकल हमें दिखाया जाता है कि भाई पश्चिमी देशों में तो महिला और पुरुष बराबर है, ऐसा नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश था जिसने आज़ादी के तुरंत बाद ही महिलाओं को बराबर वोटिंग राइट्स वगैरह सब दिए थे, लेकिन पश्चिमी देशों ने नहीं दिए थे, बहुत बाद में दिए थे पश्चिमी देशों ने महिलाओं को ये सारे राइट्स। तो 1908 में इन्होंने कहा था कि माता के लिए एक दिवस मनाना चाहिए, लेकिन यूएस की जो कांग्रेस थी उसने मजाक उड़ा के इस चीज़ को खारिज कर दिया। यूएस के अंदर भी दो हाउस है, जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे यूएस में आपके यूएस कांग्रेस और यूएस सीनेट दो हाउस है। उसमें से जो यूएस कांग्रेस थी, इन्होंने इस प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कोई दिवस हम नहीं मनाने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद में 1908 के बाद में इन्होंने अपने और उग्र रूप से आंदोलन किए, और उग्र रूप से ये सामने आई। और बाद में चलते, इसके चलते हुए 1910 में, 1910 में
ये जो एन जार्विस थी, एन जार्विस आपके इकट्ठा हुई कई सारे लोगों को, महिलाओं के साथ में एक चर्च के अंदर, और उस चर्च का नाम था आपके सेंट एंड्रयू मेथोडिस्ट चर्च, सेंट एंड्रयू मेथोडिस्ट चर्च। और ये जो मेथोडिस्ट चर्च था, मेथोडिस्ट का मतलब होता है ईसाई धर्म का ही एक पंथ है। जॉन वेलेस्ली ने इसको शुरू किया था। ये भी एक पंथ है, जैसे हिंदू धर्म में अलग पंथ होते हैं, मुस्लिम धर्म में अलग पंथ होते हैं, वैसे ही आपके ईसाई धर्म में भी अलग अलग पंथ होते हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट। तो इसी तरफ मेथोडिस्ट भी एक आपके क्या इनका एक पंथ है। और ये जो सेंट एंड्रयू चर्च है, ये आपके कहाँ पे आया हुआ है, तो यूएसए के अंदर आया हुआ है। यूएसए की एक जगह है, एक स्टेट है जिसका नाम है वेस्ट वर्जीनिया, और इसी वेस्ट वर्जीनिया के अंदर ये चर्च आया हुआ है। और इसी चर्च के अंदर 1910 में इन्होंने जो मई माह था, मई माह का दूसरा जो रविवार था, उस दूसरे रविवार को आपके इन्होंने मनाया था एक दिवस, और उस दिवस को इन्होंने ये कहा था कि ये आपके मदर्स डे या मातृत्व दिवस है। इनके इस कार्य से अमेरिका के बाद में जो राष्ट्रपति थे वो बहुत प्रभावित हुए, और इन्होंने देखा कि महिलाओं के हक के लिए, माँ के लिए वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। इसके बाद में 1914 का साल आया, और 1914 में आपको पता होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था वुड्रो विल्सन। ये जो वुड्रो विल्सन जो थे, ये वुड्रो विल्सन की भूमिका आपको पता हो तो प्रथम विश्व युद्ध में भी बहुत रही हुई थी। 7 पॉइंट्स ऑफ वुड्रो विल्सन, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस वगैरह की कहानी जो उनको स्टैब्लिश करने की थी, वो भी वुड्रो विल्सन ने ही बताई थी। ये वुड्रो विल्सन जो थे, इन्होंने आपके इस दिवस को फिर बाद में आपके मान्यता दी, और ये मान्यता इन्होंने एक बिल निकाला, और उस बिल के तहत इन्होंने ये कहा कि अब जो है हम लोग, जो 1910 में इन्होंने ये काम किया था सेंट एंड्रयूज मेथोडिस्ट चर्च में, ये काम अब हम पूरे विश्व स्तर पे करेंगे। और जो मई महीना होगा, मई का जो दूसरा रविवार होगा, इस दूसरे रविवार को हम लोग जो दिवस मनाएंगे, उस दिवस को हम कहेंगे अब अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस या इंटरनेशनल मदर्स डे। और तब से 1914 से लगातार हम लोग इंटरनेशनल मदर्स डे मनाते आ रहे हैं। कब? मई के दूसरे रविवार को। और इस बार जो मई का दूसरा रविवार है 2021 में, वो आपके कौन सी तारीख को है? आज है, यानी 9 तारीख को, 9 मई 2021 को दूसरा रविवार है। इसीलिए आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मना रहे हैं। तो ये थी पूरी इसके पीछे की कहानी, एना जार्विस की कहानी, और एना जार्विस के प्रयासों से ही इस दिवस की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसके बाद में भी छोटी मोटी बातें और भी होने लगी। 1914 के बाद में आपके जो जितनी भी कंपनियां थी बड़ी थी, उन्होंने आपके क्या किया, इस दिवस का कमर्शियलाइजेशन शुरू कर दिया। कमर्शियलाइजेशन मतलब व्यापारीकरण शुरू कर दिया। कैसे व्यापारीकरण शुरू किया? इन्होंने, कंपनियों ने क्या किया, आप सभी को पता है, माँ के नाम पे कई लोग इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सारे, होना भी चाहिए, इसमें कोई ऐसी नहीं, लेकिन इमोशनल करके उन लोगों को ये कहा जाता था कि आप अपनी माताओं के लिए गिफ्ट खरीदिए, आप उनके लिए महंगे उपहार खरीदिए। जब आप महंगे उपहार खरीदेंगे, आप गिफ्ट खरीदेंगे, तभी आपकी माता जो है वो क्या होगी, आपके प्रश्न होगी, अन्यथा वो आपके प्रश्न नहीं होगी। और ऐसी इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप का कल्चर बनाने लगे। लेकिन माँ किसी गिफ्ट या किसी बड़े महंगे उपहार की मोहताज नहीं होती। माँ को तो बस आपका समय चाहिए होता है, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से अपना काम करती है। तो ये सारी चीज़ें चलने लगी, और इनके खिलाफ एना जार्विस वापस उठी। एना जार्विस ने 1930 में इनके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए एना जार्विस ने, और 1930 में वापस इस एना जार्विस को आपके जेल भेज दिया गया कि ये सारे प्रोटेस्ट इन कंपनी के खिलाफ आप नहीं कर सकते, ये लोग अपना काम करें, आप अपना काम करिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस दिन का आप तो व्यापारीकरण कर रहे हो, जो कि अपने आप में गलत है, तो व्यापारीकरण ना करें इस दिन का। और बाद में 1948 में इनकी जो है मृत्यु भी हो गई थी एना जार्विस की। लेकिन आज भी ये व्यापारीकरण हमें देखने को मिलता है। इसीलिए जो आज अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस है, इस दिन बाजार से महंगी चीज़ें लाने से बेहतर है कि आप अपनी माता के पास बैठिए, उनसे बात करिए, उनसे उनके जो कार्य वो करती है उसमें हाथ बटाइए, तब जाके उनको सही से कुछ उपहार मिलेगा। लेकिन बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें लाके उनको देने से कुछ नहीं होगा, उनको महंगी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें ये महंगी चीज़ें नहीं चाहिए होती है। तो ये थी इसके पीछे की पूरी कहानी। और अगर मैं भारत की भी बात करूँ तो भारत में भी एक दो नाम ऐसे हैं, ऐसे हालांकि खूब नाम है, और हर माँ का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, और हम उस रोल को कभी बता नहीं सकते शब्दों में, क्योंकि वो एक अमूल्य योगदान है हमारे लिए। तो जैसे हम भारत की भी बात करूं तो कर्नाटका की एक महिला है, आपके कर्नाटका में एक महिला है जिनका नाम है आपके थिमक्का देवी। ये जो थिमक्का देवी है, इन्होंने आपके क्या किया है कि जितने भी हाईवे है, जितने भी नहीं मतलब कर्नाटका के अंदर जो हाईवेज है, इस हाईवेज के पास में आपके पेड़ लगाए हैं। और टोटल कितने पेड़ लगाए इन्होंने, तो 8000 पेड़ लगाए। इनके खुद के कोई बच्चे नहीं है, और इन पेड़ों को ये अपने बच्चों की तरह पालती है। तो ये पेड़ जो है इनको अपने बच्चों की तरह पालती है। और ये जो थिमक्का है, जो कर्नाटका की, और कर्नाटका के हाईवे के साइड में 8000 पेड़ लगाना, देखिए पर्यावरण संरक्षण का कितना बड़ा उदाहरण है, इन्होंने किया है। तो ये भी एक पृथ्वी के लिए माता का इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और ये कहाँ से आती है, तो कर्नाटका से आती है। और इन्हें आपके पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित है, और 8000 पेड़ लगाए हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये।
इसी तरह एक और महिला आती है जिनका नाम है आपके दिल्ली की है, दिल्ली की है नहीं, दिल्ली ये आई थी, और इनका नाम है आपके प्रतिमा देवी। प्रतिमा देवी जो है इनकी बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी गई थी, और ये उसके बाद में इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारे होने लगे, और उस डोमेस्टिक वायलेंस के चलते हुए ये अपना घर छोड़ के और दिल्ली आ गई। और दिल्ली में ये क्या काम करती है मैं आपको बताऊंगा, तो आप सोचिए। स्क्रैप इकट्ठा करती है। स्क्रैप का मतलब होता है कचरा इकट्ठा करना। ये कचरे को इकट्ठा करती है पूरे दिन प्रतिमा देवी जी, और इस कचरे को इकट्ठा करके मुश्किल से दिन के कोई 150 से 200 रुपए कमाती है। लेकिन ये 150 से 200 रुपए कमा के ये अपने लिए इस्तेमाल नहीं करती इन पैसों का, बल्कि जितने भी आपके स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो गली में घूमते हुए डॉग्स होते हैं, वो जो स्ट्रे डॉग्स, इन स्ट्रे डॉग्स के लिए कार्य करती है। और इन स्ट्रे डॉग्स का कोई अगर इलाज करवाना हो तो उसके लिए काम करती है। इन स्ट्रे डॉग्स का खाना देना हो तो उसके लिए काम करती है। इनका उपचार हो गया, इनको वैक्सीन दिलवाना। अभी कोरोना टाइम में भी ये इसी कचरे को इकट्ठा करके और इन स्ट्रे डॉग्स के लिए रात दिन काम कर रही है। और करीब 300 से 500 स्ट्रे डॉग्स हैं इनके आसपास जो शाम को इकट्ठा होते हैं, और इन सभी के लिए ये कार्य करती है। तो एक माँ की तरह इन सभी की देखभाल करती है। तो कितना बेहतरीन उदाहरण है ये, कि जो एक कचरा उठाने का कार्य करने वाली महिला जो है दिन के 150 से 200 रुपए इकट्ठा करती है, वो बिना किसी स्वार्थ के 300 से 500 स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पाल रही है, उनको खाना खिला रही है, उनका उपचार कर रही है। दूसरी तरफ ये महिलाएं हैं जिन्होंने 8000 पेड़ लगाए हैं। तो इनका बहुत अमूल्य योगदान है। आपकी भी माता है, उनका भी आपके जीवन में बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है। और जो आप मोटिवेशन वगैरह कहते हो, ये मोटिवेशन आपको अपनी माता से आना चाहिए। अगर आप बाहरी स्रोतों से मोटिवेशन वगैरह लेते हो करते हो तो मुझे नहीं लगता वो मोटिवेशन ज़्यादा कोई काम करता होगा। लेकिन अगर आप अपनी माँ से खुद से प्रेरणा लोगे, वो निस्वार्थ भावना से आपके लिए कैसे कार्य करती है, तो वो मोटिवेशन आपके लिए बहुत काम करेगा। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका इतिहास था और कुछ उदाहरण थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।